हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिस्नीड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में माउंट ओंजो को जुम्बियोंग को देखते हैं, साथ में आप ओंजो होती है। ओंजो पर बेहोश होती है। जुम्बियोंग ओंजो के पास आता है और इसके शर्ट के बटन खोलने लगता है, तभी ओंजो जाग जाती है। जुम्बियोंग ओंजो कह रहा था कि तुम बेहोश नहीं थी। ओंजो पर कह रही होती कि सैमसन ने सब कुछ बता दिया था कि तुमने क्या किया था। तुमने उनको मुझे ड्रग देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ड्रिंक पी ही नहीं। जुम्बियोंग कह रहा था फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। यहाँ पर ओंजो कह रही होती है कि ये मेरे पास एक अच्छा मौका है तुम्हें पकड़ने के लिए, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया। शिन्यू बहुत जल्दी पुलिस को लेकर यहाँ पर आने वाला है, अब तो नहीं बच सकते। लेकिन यहाँ पर जुम्बियोंग कपड़े को उठाता है और कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों एक होने वाले थे। मुझे शादी करनी होगी ताकि हम अगले जन्म में साथ में जा सके। अगले इसमें शिन्यू को दिखाया जाता है, साथ में बाकी पुलिस वाले होते हैं। ये भी इसी जगह पर आ जाते हैं। शिन्यू पर ओंजो खोज रहा होता है। वहीं ओंजो देखते जो जुम्बियोंग से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मुझे कपड़े बदलने के लिए कुछ प्राइवेसी चाहिए। लेकिन अब जुम्बियोंग कह रहा था तुम्हारी चालाकी यहाँ पर नहीं चलेगी, मेरे सामने कपड़े बदलो। होंजा ऐसा नहीं करती। जुम्बियोंग इसी कपड़ों को हाथ लगाने लगता है। तभी होंजा और जुम्बियोंग की आंखों पर स्प्रे का यूज करती है और यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर होंजा जंगल में भाग रही होती है, अपने कोट को उतार देती है, उन्हें फेंक देती है और बाद में डंडे को लेकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी यहाँ जुम्बियोंग भी आ जाता है और यहाँ पर कोट को देख रहा था। होंजा से पीछे आती है, इसको डंडा मारती है, लेकिन जुम्बियोंग होंजा पकड़ लेता है। तभी नीचे पर एक छोटी सी खाई होती है, दोनों अब नीचे गिर जाते हैं। बाद में नीचे वाली जगह पर पहुंचते हैं। पुलिस में शिन्यू को दिखाया जाता है, साथ में पुलिस वाले होते हैं। यहाँ पर माउंट ओंजो पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं होता। ये कह रहे थे कि मैंने आने में देरी कर दी है। शिन्यू अपने आप से कह रहा था कि शायद उस जगह पर गए होंगे। वह पुलिस वालों से कह रहा था मुझे फॉलो करो। बाद में इस पे चले जाते हैं। अगले इसमें जुम्बियोंग को देखते हैं जिन्हें ओंजो के मुंह को बांध दिया है और ओंजो कुछ नहीं बोल पा रही थी। जुम्बियोंग यहाँ पर ओंजो कह रहा होता है कि सिर्फ कुछ टाइम की बात है, अब यहाँ पर चांद निकलने वाला है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जुम्बियोंग ने एक लाल धागा ओंजो के हाथों को बांधा हुआ था, साथ में अपने हाथों में बांधा हुआ था और कह रहा था कि अभी फुल मून निकलने वाला है और फिर हमारी आत्माएं मैरिज करेंगी, हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम अगले जन्म में मेरी हो जाओगी। अब मैं तुम्हें अगले जन्म में भेजने वाला हूँ और बाद में मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। इस जन्म में तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, उस जन्म में सिर्फ तुम मुझसे प्यार करोगी। जुम्बियोंग के हाथ में पेय पदार्थ होता है और ओंजो के मुंह को खोलता है और पिला रहा था, लेकिन ओंजो नहीं पी रही थी। जुम्बियोंग जानबूझकर पिला देता है। बाद में ओंजो कुछ फ्लैशबैक याद करती है जो किसके पास्ट के सीन के होते हैं, जहाँ पर एंजो और मोजी मिल रहे होते हैं। तभी जुम्बियोंग अपनी रस्म को आगे बढ़ाने वाला था। वो अपने हाथ पर कट लगाने वाला था ताकि इस रस्म में अपने खून का इस्तेमाल कर सके, लेकिन तभी और पुलिस आ जाती है और जुम्बियोंग ऐसे भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। शिन्यू भी अपना आ जाता है और ओंजो को देखता है। बाद में ओंजो पास बैठ जाता है और कह रहा था कि प्लीज उठो, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। शिन्यू पर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन ओंजो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। इसके बाद ओंजो को अस्पताल में ला जाता है। शिन्यू ओंजो के साथ जाना चाहता है, लेकिन इसको यहाँ पर रोक लिया जाता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस वाला जुम्बियोंग से पूछताछ कर रहा था और कह रहा था कि सैमसन ने सब कुछ बता दिया कि तुमने क्या किया था। तुमने ही अपनी पत्नी को मारा था और सैमसन ने तुम्हारी हेल्प की थी। तुमने तुम्हारी पत्नी को क्यों मारा था। यहाँ पर जुम्बियोंग कह रहा था वह दूसरे आदमी को देखा करती थी, उसकी ओर मुस्कुरा करती थी। पुलिस वाला कह रहा था क्या तुम इसी वजह से ओंजो मारना चाहते थे। जुम्बियोंग हंसता है और कह रहा था कि क्या वो अभी तक मरी नहीं है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर ना शिन्यू से कह रही होती है कि तुम जाकर उससे मिल सकते हो। बाद में शिन्यू ओंजो के पास आता है, इसे मिल रहा होता है। हालांकि यहाँ पर ओंजो ठीक होती है, वो अपनी आंखें खोल लेती है। शिन्यू ओंजो देखने लगता है और बाद में रोने लगता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर अस्पताल के अंदर शिन्यू के पेरेंट्स आ जाते हैं और ओंजो से मिल रहे होते हैं। ओंजो ओंजो के पास बैठी हुई थी और कह रही होती क्या ये वही इंसान है जिन्हें शिन्यू पर हमला किया था। यहाँ पर ओंजो आवरती है। ओंजो कहती है कि ठीक हुआ जेल के अंदर चला गया, वह इंसान इसी के लायक है। तुम जल्दी शिन्यू के लिए ठीक हो जाओ ताकि तुम दोनों डेट कर सको, साथ में घूम सको, क्योंकि वह तो जेल के अंदर है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन सेओन कहता है कि मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ अपनी इंसानियत के लिए आया था, मैंने शादी के लिए परमिशन नहीं दी है। सेओन ने अपना ओंजो कह रहा था कि मैं शिन्यू की शादी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहता जिसके जीवन में सिर्फ मुश्किलें हो, क्योंकि इससे मेरा बेटा मुश्किल में आ जाएगा। यहाँ पर ओंजो कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि ऐसा है, लेकिन आगे से हम इस चीज का ख्याल रखेंगे। बाद में शिन्यू अपने पिता से कह रहा था कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, शायद यूनिवर्स ने आपको बताया नहीं है, बहुत जल्दी बेटी होने वाली है। ओंजो भी चौंक जाती, इसको भी नहीं पता था। शिन्यू यहाँ पर कह रहा था कि यूनिवर्स ने सपना देखा था कि ओंजो को बेटी होने वाली है। सेओन ने ओंजो कह रहा था तुम क्या करने वाली हो। ओंजो पर कहती है चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ शिन्यू खाना बना रहा होता है। बाद में ओंजो पास आता है और कह रहा था जल्दी से उठ जाओ और खाना खा लो, लेकिन ओंजो कहती मुझे सोना है और बाद में किस मांग रही होती है। शिन्यू यहाँ पर कह रहा था पहले खाना खा लो, बाद में किस मिलेगी। इसके बाद ओंजो खाना खाने के लिए आती है, भी दोनों पर खाना खा रहे थे। जहाँ शिन्यू ओंजो कह रहा था कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें करनी है। ओंजो कहती है तुम क्या करने वाले हो। शिन्यू ओंजो किस कर देता है और कह रहा था कि मैं ये करने वाला हूँ। अगले इसमें गोंगशियो को देखते हैं जो कि यूनियन घर के अंदर आया था। यूनियन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। गोंगशियो कह रहा था मैं मेरा सामान भूल गया था। बाद में ओंजो घर के अंदर आता है और यूनियन से कह रहा था कि मेरा प्रपोज करना तुमको अच्छा नहीं लगा। यूनियन यहाँ पर कह रही होती है कि उस दिन मुझे बहुत ज्यादा शर्म आई थी,
इतनी शर्म मुझे पहले कभी नहीं आई। वैसे तुम जो भूल गए थे वह क्या चीज है? गोंगशू यहाँ पर कह रहा था कि मैं मेरा प्यार भूल गया हूँ। यूनियन बाद में गोंगशू ऐसे जाने के लिए कहती है। अगले इसमें शिन्यू को देखते हैं, साथ में उरम होता है, दोनों खेल रहे होते हैं। पास में उंजो होती है, साथ में सैमची को होता है, दोनों बात कर रहे थे। सैमची उंजो कह रहा था मुझे माफ कर देना, 5 साल पहले मुझे जुम्बियों के बारे में पता चल गया था कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया, लेकिन वो बहुत ही रो रहा था। मैंने उसकी हेल्प कर दी थी और मैंने फिर ऐसा कर दिया था। उंजो कहती कोई बात नहीं है, उसने आपको ब्लैकमेल किया था, अगर आप उस दिन ऐसा नहीं करते तो वह मुझे और किसी दिन मार देता, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जेल के अंदर है। सैमची यहाँ पर कह रहा था कि मैंने जुम्बियों की मदद की थी, अगर इसके लिए मुझे जेल के अंदर जाना पड़ेगा तो उरम को शेल्टर भेज दिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अगले इसमें शेड्यूल के अंदर सभी लोगों को देखते हैं जो वीडियो को देख रहे होते हैं, जो कि ऑनलाइन पोस्ट हुई थी, और यह वीडियो वही होती है जिसमें हम जो साथ में 9 और साथ में 9 के फ्रेंड्स रीयूनियन के लिए आए हुए थे। और इस वीडियो को पता चल जाता ही क्या हुआ था। 9 ने अपने पिता का फायदा उठाया और माउंट ओंजो के कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को दिलवा दिया। तभी यहाँ पर ओंजो भी आ जाती है और कह रही थी क्या चल रहा है। सेबल ओंजो कह रही होती है कि आज की ड्रिंक मेरी तरफ से। ओंजो यहाँ पर देख लेती है कि क्या देख रहे हैं। इसके बाद ओंजो इसी लड़के के पास कॉल करती है जो कि हमने रीयूनियन में देखा था। ओंजो इस लड़के से कह रही थी ठीक है तुमने ये वीडियो बनाई है, यहाँ पर ये लड़का हम बढ़ता है। फ्लैशबैक सीन में देखते ही कैसे इस लड़के ने फोन को रख दिया था, वीडियो बना ली थी। ये लड़का ओंजो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई माफी मांगने तरीका हो सकता है। ओंजो पर कहती फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, जो स्कूल में मेरे साथ हुआ था अगर वह उस टाइम तुम सभी को बता देते तो अच्छा होता। दिल्ली में शिन्यू को देखते हैं, साथ में मेयर होता है। शिन्यू मेयर को रिजाइन लेटर दे रहा था। मेयर यहाँ पर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे रिजाइन लेटर नहीं दे सकते, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर मेरे दुश्मन से मिल जाओगे। शिन्यू यहाँ पर कह रहा था पहले आप ही चाहते थे कि मुझे रिजाइन लेटर देना चाहिए, अब क्या हुआ है? आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं रिजाइन लेटर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप अपने लिए कोई लॉयर ढूंढ सके। और वैसे वो आपको 9 की चिंता करनी चाहिए। अगले इसमें 9 को दिखाया जाता है, साथ में हिंशु होता है। 9 अपने हिंशु से कह रही होती है कि तुमने अपने घर का पासवर्ड बदल लिया है। हिंशु पर कहते हैं मुझे ऐसे करना ही था क्योंकि तुमसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। 9 यहाँ पर कह रही होती है कि तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी हम सिंगल में शादी कर लेनी चाहिए। हिंशु पर कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूंगा, पहले मैं तुम्हें इंटरेस्टेड था क्योंकि तुम शिन्यू की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक हाई स्कूल की लड़की हो। वैसे क्या तुमने इस वीडियो को देख लिया फिर नहीं देखा है? अगले इसमें दिखाया जाता है जब नैन गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, इस वीडियो को देख रही होती है, साथ में उस लड़के के पास कॉल भी कर रही थी जिसने इस वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। इसके बाद नैन गाड़ी में चिल्लाने लगती है। अगले इसमें शिन्यू को देखते हैं जिसने ओंजो पास कॉल की हुई थी और कह रहा था तुम कहाँ पर हो, तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लेकिन ओंजो कहती मैं नहीं आ सकती, मुझे आज घर पर बहुत ज्यादा काम है, तुम ऑफिस के बाद सीधे मेरे घर पर आ जाना। शिन्यू यहाँ पर कह रहा था कि तब तक मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हें देखना है। ओंजो बाद में कह रही होती कि बाहर देखो। तभी यहाँ शिन्यू बाहर देखता है, बाहर यहाँ पर ओंजो खड़ी हुई थी जो कि शिन्यू को बाय कर रही थी। तभी यहाँ शिन्यू के पास जेक्यूंग आता है। शिन्यू यहाँ पर जेक्यूंग से कह रहा होता है कि अभी मेरे पास काफी काम है, मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन अब जेक्यूंग कह रहा था कि शायद कोर्ट में तुम्हें मेरा लॉयर बनने की आवश्यकता है या फिर मैं तुम्हारा रनी हो सकता हूँ। अभी दोनों प्लानिंग कर लेते हैं कि इनको कोर्ट में क्या करना है। अगले इसमें रात को ओंजो दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ जाती है, लेकिन तभी अब नायन आती है, इसको रोक लेती है और कह रही होती है कि क्या तुमने और साथ में उस लड़के ने वीडियो को अपलोड किया था? लेकिन अब ओंजो कहती मैंने ऐसा नहीं किया, उस लड़के ने ऐसा किया था। लेकिन यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। यहाँ पर नायन कहती है कि तुम मेरी लाइफ में मुश्किलें क्यों लाती रहती हो, तुम मुझे परेशान क्यों करती हो, तुमने मुझसे मेरी बीएफ को छीन लिया। लेकिन ओंजो कहती मैंने ऐसा कभी नहीं किया, हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा हुआ था। इसका ओंजो पर शिन्यू का कॉल आता है। ओंजो नायन से कह रही होती है कि क्या तुम्हें जा रही हो या फिर हमारी प्यार भरी बातें सुनोगी। नायन ओंजो पकड़ लेती है। ओंजो पर कह रही होती है क्या पर कैमरे लगे हुए हैं, क्या तुम अपनी एक और वीडियो बनाना चाहती हो? नायन चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम जैसी लड़की से कैसे आ सकती हूँ। तभी और 2 पुलिस वाले आते हैं, नायन को अरेस्ट करते हैं और कह रहे थे कि तुमने ज़ॉम्बियों को भगाने में उसकी हेल्प की थी, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। इसका तो पुलिस वाले इसको ऐसे ले जाते हैं। पुलिस में कोर्ट के अंदर देखते जब शिन्यू होता है, साथ में जेक्यूंग होता है, मेयर भी पर होता है और रिंचो भी आया हुआ था। ये सभी यहाँ पर माउंट ओंजो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हुए थे। शिन्यू जेक्यूंग से कह रहा था कि इतने पैसे मिले थे ताकि तुम माउंट ओंजो कॉन्ट्रैक्ट को हिंशु को देश को। जेक्यूंग कहता कि मैंने पैसे लिए थे और मैंने इसी सूचना पहले ही आगे दे दी थी। शिन्यू जेक्यूंग से कह रहा था कि तुमने इनके साथ हाथ मिला था। जेक्यूंग कहते मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लानिंग की थी ताकि मैं इन काम को दुनिया के सामने ला सकूं। इसके बाद यहाँ पर फैसला सुना दिया जाता है और जो माउंट ओंजो कॉन्ट्रैक्ट था वह शिन्यू की फैमिली का फिर से हो जाता है। अगले इसमें जेक्यूंग को देखते साथ में ओंजो होती है। जेक्यूंग काम करने के लिए किसी और जगह पर जाने वाला था और इसके बारे में ओंजो बता रहा था। अगले इसमें छोटे के अंदर देखते जहाँ पर गोंशियो होता है, ये पर यूनिंग आ जाती है, साथ में शेवल और साथ में सुजिंग होती है। ये दोनों पर यूनिंग से कह रही होती है कि अब दोनों के बीच क्या हुआ है, आप दोनों बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या तुम नहीं जानती कि गोंशियो के हाथ पर चोट लगी हुई है, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है, साथ में रिजाइन लेटर देने वाला है। यूनिंग बाद में गोंशियो के पास आती है और इसको खाना खिलाती है। गोंशियो भी कह रहा था हम दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए? यूनियन गोंशियो को चुप होने के लिए कहती है। अगले इसमें यूनियन को देखते हैं, साथ में बाकी लोग होते हैं, यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। सेबल और तो सुजिन तो यूनियन के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि अब आप दोनों के भी सब कुछ ठीक हो गया है, अब आप शादी कब करने वाले हैं?
बता जा रहा है कि वेडिंग हॉल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, आपको जल्दी करनी चाहिए। यहाँ पर यूनिंग कहती है तुम चिंता मत करो, वो सब मेरा काम है। यहाँ पर जो कह रही होती है कि क्या तुम पार्क में शादी करने वाली हो। और अगले इसमें देखते जहाँ पर पार्क में बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर यूनियन के साथ में बहुत सी शादी हो रही थी। शादी करने के बाद ये यहाँ पर किस करते हैं। अगले इसमें हमजो दिखाया जाता है साथ में शिन्यू होते हैं, दोनों साथ में होते हैं। हमजा वो जैक्यून की बात कर रही थी कि वैसे जा रहा है। शिन्यू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम इस टाइम उसकी बात क्यों कर रही हो, और भी कोई टॉपिक हो सकता है। हमजो कहती है तुम्हें जलन हो रही है। यहाँ पर शिन्यू हाँ भरता है और कह रहा था कि मुझे जलन हो रही है। जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं जिससे तुम मिलती हो, मुझे उन सबसे जलन होती है। यहाँ पर मुझे कहती है कि सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अब जैक्यून तो ऐसे लग गया है, पता नहीं वहाँ पर कौन आएगा। यहाँ पर शिन्यू कहते कोई भी आए लेकिन वो सिंगल ही होना चाहिए। बाद में मुझे और कॉटन कैंडी लाती है। शिन्यू मुझे कह रहा था तुम यहाँ पर एक ही लाई हो, ये तो तुमने गलत किया। मुझे और कॉटन कैंडी खाती है और बाद में शिन्यू के पास आती है। दोनों साथ में कॉटन कैंडी खाते हैं और किस करते हैं। अगले इसमें शिन्यू को देखते हैं जो भी अपनी लोफर में वापिस आ जाता है। इसके सामने किम्यू को होता है और कह रहा था तुम तो काफी बदल गए हो। यहाँ पर शिन्यू कह रहा था बदल तो तुम गए हो और काफी तुम अलग नजर आ रहे हो। यहाँ पर किम्यू कह रहा था कि मैं लोफर में छोड़ रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी माँ की तरह फिल्म शूटिंग करने वाला हूँ। और अगले इसमें देखते जब किम्यू युंजू के साथ होता है और इन दोनों की शूटिंग हो रही थी। बाद में युंजू थक जाती है और कह रही होती है मुझे ड्रिंक चाहिए। यहाँ पर एक आदमी कहता है वो फैन आया हुआ है जो कि ट्रक में भरकर आपके लिए कुछ ला है। बाद में युंजू देखती है और कहती मेरा फैन कौन हो सकता है, लेकिन तभी हमें इसको पता चलता है कि तो शेयोन है। युंजू कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शेयोन यहाँ पर कह रहा था मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए यही कर दूं। शेयोन साथ में कह रहा था कि मैं तुमको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं कॉफी ट्रक लेकर यहाँ पर आया हूँ ताकि हमारे प्यार की मिसाल यहाँ पर कामयाब हो सके। अगले इसमें दिखाया जाता है जब पुलिस वाला सैमसी से पूछताछ कर रहा था और सैमसी से कह रहा था तुमने जुम्बियों का साथ दिया है और क्या वो तुम ही थे जिसने उनको किडनैप करवाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं अब शिन्यू आ जाता है और पुलिस वाले से कह रहा था कि मैं अब सैमसी के लॉयर के रूप में आया हूँ। इस प्रकार शिन्यू सैमसी को जेल से बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाता है। अगले इसमें जैक्यून को दिखाया जाता है साथ में उंजो होती है। जैक्यून ले जा रहा था, अपने सामान को ले जा रहा था और उंजो भाई कह रहा था कि तुम यहाँ पर अच्छे से रहना, पता नहीं अभी यहाँ पर कौन आएगा। लेकिन मकान मालिक ने यहाँ पर कोई अच्छा इंसान ही लाएगी क्योंकि उसने मेरी काफी जाँच की थी, तभी वहाँ पर आया था। जैसे कि शिन्यू ने तुम्हें अभी तक प्रपोज किया लेकिन उंजो मना कर देती है। यहाँ पर जैक्यून बाद में कह रहा होता है कि अगर शिन्यू 6 महीने तक तुम्हें प्रपोज न करे तो तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ मुझे एक ही गलती हो गई, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को टुकरा दिया था। यहाँ पर वो जो कहती है कोई बात नहीं है, वैसे भी हम दोनों किस्मत लिखी हुई थी और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ऐसी मिल जाएगी जिसमें तुम्हारी उसके साथ किस्मत लिखी हुई हो। इसके बाद जैक्यून चला जाता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जब हम जो सेबियों से साथ में सुजियों से बात कर रही होती है और इनसे कह रही होती है कि मैं उस पार्टी देने वाली हूँ। यहाँ पर कहती है कि क्या फायदा है, जैक्यून चला गया है। और जो कहती है कोई बात नहीं है। सेबियोल कहती है कि तुम अब शिन्यू को लेकर आओ और साथ में उसके साथ 2 लड़कों को लेकर आओ ताकि उनको डेट कर सके। मुझे कहती ठीक है मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगी। अगले इसमें मुझे देखते जो अपने घर पर होती है और बार बार शिन्यू के पास कॉल कर रही थी लेकिन शिन्यू कॉल नहीं उठा रहा था। वो जो अपने आप से कह रही थी कि मैं उसके पास कॉल क्यों कर रही हूँ, उसकी भी प्राइवेसी होगी। लेकिन बाद में कहती उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, वो मेरा कॉल उठा लेता था। बाद में इसके बाद शिन्यू का कॉल आता है और कह रहा था पहले मंजिल पर आओ, लेकिन वो जो बाहर आ जाती है। शिन्यू से पीछे पकड़ लेता और कह रहा था कि मैंने पहली मंजिल पर आने के लिए कहा था। वो जो समझी नहीं कि क्या कह रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद समझ जाती है और कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर रहने के लिए आ गए हो। यहाँ पर शिन्यू हाँ भरता है। बाद में शिन्यू जो अंदर ले जाता है। जो शिन्यू से कह रही होती है कि अगर बहुत ही महंगा है तो मेरे लिए इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। शिन्यू कहते हैं कोई बात नहीं है, जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए मैं पैसा खर्च करता ही हूँ। इसके बाद शिन्यू कमरे में आता है, यहाँ पर साफ सफाई करने लगता है लेकिन अंजू उसको पकड़ लेती है। बाद में दोनों प्यार करते हैं। अगली इसको देखते हैं कि यहाँ पर यूनियोल आ जाती है, साथ में शिन्यू के पेरेंट्स होते हैं। ये यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। अब यहाँ पर यह खाना अंजू ने बनाया था, साथ में शिन्यू ने बनाया था। ये तीनों यहाँ पर खाना खाते हैं। शिन्यू और अंजू पूछते कैसा बना है। ये तीनों कहते हैं तुमने चखा था, या और कहते हैं कि हमने चखा नहीं था, सिर्फ हमने देख लिया था कि खाना अच्छा है। यूनियोल इन दोनों से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर शादी की बात करने के लिए आई हूँ, तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब अंजू पेट से है। लेकिन अंजू कहती है मैं भी शादी नहीं करने वाली। शिन्यू भी कह रहा था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा और ऐसे भी अंजू पेट से नहीं है। यहाँ पर यूनियोल कहती है कैसे हो सकता है, मैंने सपना देखा था। तभी अंजू हाथ उठाती है और कहती है कि मैं हूँ, मुझे बेटी होने वाली है। हालांकि ये बात सेवन को बता था और कह रहा था कि हाँ अंजू सही कह रही है, हमारी बेटी होने वाली है। बाद में हमजो शिन्यू इनको बधाई देते हैं। इसमें हमजो देखते साथ में शिन्यू होता है। ये दोनों समुद्र के पास आए हुए थे। शिन्यू हमजो को आई लव यू कह रहा था। हमजो कहती है कि मैं तो तुमसे 300 साल पहले से प्यार कर रही हूँ, मुझे तो पता ही होगा। यहाँ पर शिन्यू हाँ भरता है। बाद में कह रहा था कि मैं काफी टाइम से बात करने वाला था। इसका शिन्यू समुद्र की ओर देखता है और कह रहा था। शिन्यू अंजू पिता से बात करता है और कहता है कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। शिन्यू बाद में अंजू कह रहा था कि तुम्हारे पिता ने शादी के लिए यहाँ पर दी है। इसके बाद दोनों शिन्यू एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और बाद में किस करते हैं। इसके बाद दोनों चीज पर आ जाते हैं जहाँ पर टेम्पल हुआ करता था और यहाँ पर गड्ढा को देते हैं और वो ड्रम बॉक्स उगाड़ रहे होते हैं। और शिन्यू से कह रही होती है कि मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं इसको अपने पास ही रख लूं क्योंकि हम इसी वजह से मिले थे।
शायद हमने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली हैं। शिन्यो पर बढ़ता है। बाद में वुडन बॉक्स को काट देते हैं। एपिसोड के लास्ट में मुजिन को देखते हैं जो कि शायद इस गड्ढे को खोद रहा होता है और बाद में मंत्र की किताब को बाहर निकालता है और इसके बाद पीछे देखता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 16 की। अब हम मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में। तब तक